दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रॉन ट्रिपल थ्री। ये कार्टूनिस्ट ब्रांड की कॉमिक्स है और मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इस कॉमिक्स को। तो देखते हैं कैसी कॉमिक्स है ये। रॉन ट्रिपल थ्री। मिकी और अंकल विनायक को सैर सपाटे का शौक है। वे कार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। शहर की भीड़ और शोरगुल से मन उब गया था। प्रकृति गोद में समय काटने का अपना लुत्फ है। अंकल और आगे चलो। प्राइवेट। अंकल रुको, लगता किसी शेरप्रे ने यह बोर्ड लगाया है। जंगल पूरे राष्ट्र की संपत्ति है और जहां जी चाहे घूमने फिरने का हमारा मौलिक अधिकार है। कार को हम यहीं छोड़ते हैं और आगे पैदल चलते हैं। देखो सामने मकान दिखाई देता है। उजाड़ जगह में इसका होना हैरानी की बात है। मिकी, कोई घटना हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है। उजाड़ जंगल में मकान देखकर मिक्की और अंकल विनायक को कौतूहल हो रहा है। दरवाजा बंद है, लेकिन इसमें कोई तो रहता होगा। मकान के पीछे चलते हैं, शायद वहां का दरवाजा खुला हो। अंदर जाने कोई कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तभी एक अजीबोगरीब वस्तु मिकी मिकी का ध्यान आकर्षित करती है। अंकल देखो, यह क्या है? यह ऐसा वाहन है जो हमारी दुनिया का नहीं है। यह उड़न तस्तरी लगती है। उड़न तस्तरी? जैसे हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा और दूसरे ग्रहों में जा रहे हैं। हो सकता है वैसे उन ग्रहों में से किसी का यान पृथ्वी की खोज करने यहाँ आया हो। इस उड़न तस्तिया कोई चालक तो होगा। वह कुछ कह रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अर्थ मैं भूल गया। वे मेरी भाषा नहीं समझेंगे। वह कमीज पर लगे भाषा बटन को दबाता है। हिंदी। हाँ, अब मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अंतरिक्षवासी और मिक्की और अंकल विनायक के बीच भाषा माध्यम की दीवार खड़ी थी। अंतरिक्षवासी ने कमीज पर लगे बटन को दबाया और वह हिंदी बोलने और समझने के काबिल हो गया। पृथ्वीवासियों, वहां खड़े मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ऐसा जीव व गरीब प्राणी हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम नीचे आओ तो हमसे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या डीठ लोग हो? मैं आ रहा हूं। लो, मैं आ गया। जो कुछ पूछना जल्दी पूछो। तुम यकीनन इस दुनिया के आदमी नहीं हो। तुम कहां से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है? हा हा हा। लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में ग्रह विरोकन, मैं वहीं से आया हूं। मेरा नाम है रॉन ट्रिपल थ्री। बड़ा विचित्र नाम है। रॉन मेरा नाम है और ट्रिपल थ्री हमारे कुल का नंबर, जैसे तुम्हारे यहाँ शर्मा, मल्होत्रा, नेहरू इत्यादि। मैं इस पृथ्वी पर राज्य करने आया हूँ। हमारी बहादुर सेनाएं तुम्हारा मंसूबा पूरा नहीं होने देंगी। तुम्हारी सेनाएं? हो, तुमने अभी मेरी ताकत नहीं देखी। रॉन ट्रिपल थ्री अपना हथियार निकालता है। यह पिस्तौल जैसा है, इसे नीचे करो। हो, डरो नहीं। यह पिस्तौल किसी की जान नहीं लेती। यह वस्तु के आकार को विशाल या छोटा करती है। समझा नहीं? अभी देखना। वह अपनी पिस्तौल का घोड़ा दबाता है। अंदर से निकली गैस रॉन ट्रिपल थ्री को लपेट लेती है। देखो, वह पहाड़ की तरह विशाल हो गया है। हा, क्या हम सपना देख रहे हैं? रॉन ट्रिपल थ्री का हाथ मिकी की ओर विनायक की तरफ बढ़ता है। अंकल भागो, तुम दोनों मेरे कैदी हो। हमें नीचे उतारो। मुझे पृथ्वी को जीतना है। तुम दोनों मेरे गाइड का काम करोगे। मिक्की और अंकल विनायक ने अपने को रॉन ट्रिपल थ्री की मुट्ठी से मुक्त कराने की बड़ी कोशिश की, पर सब व्यर्थ। अंतरिक्षवासी की पकड़ मजबूत थी। अरे तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैं इस पति को जीतकर अपने अधीन करने जा रहा हूँ। इस कार्य में तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तभी घने जंगल में से पागल हाथी निकलता है। चिंगौड़। पीछे देखो, वह पागल हाथी। वह हमला करने आ रहा है। वह हमें कुचल देगा। वह तुम्हारे लिए कोई खूंखार जानवर होगा। मेरे लिए वह मात्र एक बिल्ली से अधिक नहीं। तुम यहाँ रहो जब तक मैं उस जंगली बिल्ली से निपटता हूँ। ओह, उसने पूरे पेड़ को हाथ से उखाड़ लिया, जैसे जैसे कोई घास का तिनका उखाड़ता है। हाथी रॉन ट्रिपल थ्री के पांव को सूंड से जकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। बड़े आकार का रॉन ट्रिपल थ्री अपना संतुलन खो बैठता है और ओह, कम वक्त, बिल्ली ने गिरा दिया। वह हमला करने के फिर आ रही है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रॉन ट्रिपल थ्री पेड़ के तने को घुमाकर मारता है। चोट पड़ने से वह हाथी आसमान में उछल गया है।
वह पास ही कीचड़ में जा गिरता है। वह पागल बिल्ली गई, मेरे साथ चलो। मिक्की और अंकल बिना को मुट्ठी में थामे विरोकन ग्रह का विशाल आदमी रोन 333 तेज भागता है। हम कितनी दूर आ गए हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? मेरा एक कदम लगभग 20 मीटर के बराबर है और मुझे दौड़ते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूँ। पूर्व? लगता है कि यह दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। हाँ, डर है कि कहीं यह बड़ा आदमी उस शहर में जाकर कोई हलचल न मचा दे। आहा, दूर कोई दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है। मुझे इसे करीब से देखने दो। यह बड़ी तोप लगती है जिसका मुंह अंतरिक्ष में हमारे ग्रह विरोकन की तरफ है। इससे पहले कि यह तोप हमारे ग्रह की तरफ फायर करे, क्यों न मैं इसे नष्ट कर दूं? अरे, यह तोप नहीं, यह ऐतिहासिक कुतुब मीनार है। इसे नुकसान न पहुंचाना। अच्छा हुआ तुमने मुझे गलती करने से रोक दिया। हम विरोकन ग्रह के वासी ऐतिहासिक वस्तुओं की कदर करते हैं। मुझे लगता करीब ही कोई शहर बसा हुआ है, क्यों न हम वहां जाएं? हाँ, वहां शहर दिल्ली है, लेकिन अगर तुम वहां गए तो हजारों निर्दोष व्यक्ति तुम्हारे पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। मैं उन लोगों का बादशाह बनने जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रजा को मारना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा आकार बड़ा, इसलिए मुझे आबादी रहित इलाकों में ही घूमना फिरना चाहिए। उत्तर पश्चिम की ओर कई घंटों की दौड़ के बाद रोन 333 सोवियत यूनियन में प्रवेश करता है। देखो, वहां कई और कुतुब मीनारें खड़ी है। नहीं बेवकूफ लंबू, ये रॉकेट और मिसाइल्स हैं। तुम्हें क्या पता कि रूस विश्व की एक परमाणु शक्ति है। सोवियत यूनियन के एक मिसाइल अड्डे के पास। अगर तुम्हारा मतलब है कि ये हथियार हैं, तो मैं इन सबको खत्म कर देता हूँ। खत्म करने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? अंकल, अंतरिक्ष के जोकर को जाने दो। अगर गलती से मिसाइल फट जा गए तो वह खुद अपने हाथों मारा जाएगा। कुछ हद तक तुम्हारा विचार ठीक है, लेकिन उसके साथ हम और उन हथियारों के विस्फोट की परिधि में जो दूसरे लोग होंगे वे भी खत्म हो जाएंगे। बड़े जोकर रुको, इनके विस्फोट से कई जानें चली जाएंगी। मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना तुम समझते हो। पहले मैं अपनी पिस्तौल से मिसाइल के आकार को छोटा करूंगा। मेरी सुपर पावर पिस्तौल को यह करते देर न लगेगी। ओह, बड़ी मिसाइल एक बुलेट के बराबर हो गई। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मिलिट्री एरिया है और बाहर के लोगों का यहाँ ना मना है। और यह गई नन्ही बुलेट उस नदी में। तब तक दो सोवियत सैनिक से पास आ जाते हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पहले इस बड़े आदमी को हिरासत में ले लो। आश्चर्य, मैंने अपनी जिंदगी में इतना ऊंचा आदमी नहीं देखा। बड़े आदमी, चुपचाप अपने आप को मारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। हो। सुओ, अपने होने वाली बात जैसे अभद्र व्यवहार कर नहीं किया जाता। तुम्हें सजा मिलेगी। धोएं। एक सैनिक पांव से कुचल दिया जाता है। दूसरा भागता है। एयरफोर्स के विमानों को उड़ाओ। इस बड़े आदमी को मारो। कुछ मिनटों में सोवियत लड़ाकू विमान कार्रवाई करने आते दिखाई देते हैं। ड्रोन 333 को मारने के लिए जेट विमानों का पूरा स्क्वाड्रन आ रहा है। अब यह विरोकन ग्रह का वासी बच नहीं सकता। लड़ाकू जहाज उसे खत्म कर देंगे। वे उड़ने वाली मशीनें मेरी तरफ आ रही हैं। वे मुझ पर वार करना चाहती हैं। मुझे युद्ध करना चाहिए। रॉन 333 एक बड़ा पत्थर उठाता है। उड़ती मशीनों, मैं तुम्हें खिलौना की तरह तोड़ दूंगा। रॉन 333 के पार शक्ति से फेंका गया पत्थर तोप के गोले की तरह सोवियत लड़ाकू विमान को लगता है। मैंने उसे नष्ट कर दिया। और आ रहे हैं। लगता है युद्ध देर तक चलेगा। मैं उन सबको मार गिराऊंगा। मुझ में असीम शक्ति है। रॉन 333 बहुत सारे लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर देता है, लेकिन उनका तांता टूटता नहीं। वीरोकर्न ग्रह के वासी और सोवियत विमानों के बीच युद्ध जारी रहता है। ओह, इस बार निशाना चूक गया। अरे, पत्थर खत्म हो गए। चूहो, जाओ और पत्थर ढूंढ कर लाओ। लंबू जी, खेद है कि मानव जाति के विरोध में आपकी लड़ाई में हम कुछ मदद नहीं कर सकते। उसी समय लड़ाकू विमान तेज गति से आते हैं और रॉकेटें की वर्षा करते हैं। श्रॉट।
धोएं। अंकल, बचाव के लिए भागो। लड़ाकू जहाज गोले और रॉकेटों की मार कर रहे हैं। हम इस चट्टान की आड़ में सुरक्षित हैं। आसमान साफ हो गया, लगता है जेट विमान चले गए। नहीं, ऐसा न समझो। देखो, वे दोबारा मार करने आ रहे हैं, लेकिन वे लंबू कहाँ हैं? देखो, वहां पहाड़ियों के बीच वह अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या उड़न मशीन चली गई? हाँ, लेकिन वे शीघ्र ही लौटेंगी। ड्रोन ट्रिपल थ्री, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी शक्ति किसी को भी नष्ट करने में समर्थ है। फिर तुम जेट विमानों से क्यों छिपे थे? मुझे अपनी जेब से सुपर पावर पिस्तौल निकालने का मौका नहीं मिला। अब उन उड़न मशीनों को आने दो। मैं उन्हें मच्छरों के आकार में बदल दूंगा। सोवियत लड़ाकू विमान करीब आता है। रॉन ट्रिपल थ्री उसे देखता है। वह विमान की तरफ पिस्तौल चलाता है, लेकिन पिस्तौल उसे धोखा दे जाती है। नहीं। ओह, इसे क्या हो गया? शायद गैस खत्म हो गई है। तभी जेट विमान रॉकेटों की बौछार करता है। टुट टुट टुट। निराश विरोक्रन ग्रह का वासी किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ओह, बादशाह सलामत। आपकी सुपर पावर पिस्तौल कब काम आएगी? मजाक मत करो। मैं वापस अपने कैंप में जाता हूँ और पिस्तौल में गैस भरता हूँ। फिर वापस आकर उन मच्छरों को सबक सिखाऊंगा। एक विमान के अंदर। हेलो स्क्वाड्रन लीडर, मैं रोमानोव बोल रहा हूँ। वह बड़ा आदमी भाग रहा है। ओवर। मैं स्क्वाड्रन लीडर बोल रहा हूँ। उस बड़े आदमी का पीछा करो और उसे खत्म कर दो। ओवर। पर तब तक भगोड़ा रोन ट्रिपल थ्री लुकता छिपता दुर्गम पहाड़ी इलाके में चला जाता है। हेलो रोमानोव बोल रहा हूँ। थोड़ी देर हो गई। वह बड़ा आदमी सरहद पार करके हिंदुस्तानी इलाके में घुस गया है। बिना इजाजत हम दूसरे देशी इलाके में उड़ान नहीं भर सकते। ठीक है, वापस चलो। मैं अपने पड़ाव के नजदीक हूँ। थका हारा रॉन ट्रिपल थ्री अपने घर के करीब आकर गिरता है। ओह, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। सोवियत विमानों से मात खाया और थका हुआ रॉन ट्रिपल थ्री बाद में अपने कैंप पर पहुंचता है। और यहाँ पहुंचकर जो वह पहली चीज मांगता है वह है पानी। क्या तुमने सुना नहीं? एक गिलास पानी लाओ। वह लाने में कोई एतराज नहीं, पर एक गिलास पानी तुम्हारे लिए एक बूंद के बराबर होगा। तुम ठीक कहते हो, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो मुझे किसी पास की नदी पर ले जाओ। मिकी इसके लिए तैयार हो जाता है और रॉन ट्रिपल थ्री को यमुना की तरफ ले जाता है। आओ, नदी करीबी है। शुक्र है यमुना में काफी पानी है। मैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए रुक नहीं सकता। जब रॉन ट्रिपल थ्री अपना मुंह खोलता है तो एक घूंट में कई किलोलीटर पानी उसके अंदर चला जाता है। प्यास तो बुझ गई। अब मुझे भूख लगी है। क्या आसपास अनाज के खेत हैं? नहीं, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कई टन अनाज बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश में सूखा पड़ा है और अनाज की कमी है। हम तुम्हें ज्यादा अनाज नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम अपना आकार घटाकर पृथ्वी के आम आदमी जितना कर लो तो पेट भरने के लिए स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। तुम छोटे हो पर बुद्धि तेज है। इससे मुझे अपनी पिस्तौल में गैस भरने की याद आ गई। बिना इसमें गैस भरे मैं सुरक्षित नहीं। ओह, गैस का सिलेंडर उस उड़न तस्ती के अंदर है। उड़न तस्ती का दरवाजा छोटा है। मैं उसके अंदर कैसे जाऊंगा? पृथ्वीवासी, मेरी यह सुपर पावर पिस्तौल लेकर उस उड़न तस्ती के अंदर जाओ और वहां एक गैस सिलेंडर रखा है। उसका बटन दबाओ और पिस्तौल में गैस भरकर लाओ। ठीक है। ओह, पिस्तौल भारी है। उड़न तस्ती के अंदर पिस्तौल में काफी गैस भर चुकी है। शाबाश, लाओ पिस्तौल मुझे दो। नहीं, तुम पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो। तुम इस पिस्तौल से सबको नष्ट कर दोगे। वह हमें मार डालेगा। मिकी पिस्तौल की गैस अपने पर स्प्रे करता है। अंकल, घबराओ नहीं। उससे निपटने के लिए अब मैं काफी हूँ। सुपर पावर पिस्तौल के स्प्रे से मिकी विशालकाय बन चुका है। अब उसमें रॉन ट्रिपल थ्री से टक्कर लेने की शक्ति आ गई है। शैतान चोकरे, तुमने मेरे हुक्म की अवहेलना करने की गुस्ताखी कैसे की? तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, चौंटा। बेशरम, तुमने एक बच्चे को मारा। अब यह ऐसा नन्ना नहीं। उसकी और मेरी शक्तियां बराबर है।
सुपर पावर पिस्तौल मेरी हथेली पर रखो, नहीं तो कभी नहीं। तो फिर जलो मेरा मुक्का। ओह, चूक गया। ओह, अब मेरी बारी है। उठो, अभी कुछ बचाए, इसे संभालो। आई। दो विशालकाय प्राणियों में कुछ देर तक लड़ाई चलती रहती है। आओ, बचो, वह मुझ पर गिर रहा है। रोन ट्रिपल थ्री, उठो, वह बेहोश हो गया है। अंकल, अंतरिक्षवासी का हाथ बांध दो, ताकि होश में आते ही वह दोबारा खतरा न बन जाए। इतना बड़ा रस्सा कहाँ है जो रोन ट्रिपल थ्री का हाथ बांध सके? ठीक है, मैं सुपर पावर पिस्तौल से आकार घटाकर उसे आम आदमी जितना बना देता हूँ। जब अंकल विनायक हाथ बांधते हैं, तब रॉन ट्रिपल थ्री होश में आ जाता है। ये प्रतिवासी, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बादशाह बना रहा हूँ। मिक्की अपने पर स्प्रे करता है। देखो, मैं अपने असली आकार में आ गया हूँ। रात हो गई, आओ सोने चले। दूसरे दिन सुबह। नमस्कार, नींद कैसी आई? ठीक। इस बंदी का क्या करें? इसे चिड़ियाघर को सौंप देना चाहिए। लोगों के मनोरंजन के लिए यह अच्छा आकर्षण साबित होगा। नहीं, दया कीजिए। मेरा महत्व निश्चय निश्चय है। नहीं, दया कीजिए। मेरा महत्व निश्चय ही एक जानवर से ज्यादा है। ठीक है, तब तुम्हें अपने ग्रह पर विरोकन लौटना होगा। मुझे मंजूर है। तुम्हें आजाद करने से पहले हमें तुम्हारा सुपर पावर पिस्तौल और खतरनाक गैस सिलेंडर को बर्बाद करना होगा, ताकि विश्व को कोई खतरा न हो। मिकी और विनायक अंकल उड़न तस्वीर से गैस सिलेंडर बाहर लाते हैं। एक क्षण में इन दोनों के विस्फोट में टुकड़े हो जाएंगे। बनाओ। और रॉन ट्रिपल थ्री विरोकन ग्रह की तरफ लौट जाता है। अलविदा। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।